हेलो दोस्तों, आपका संत क्लासेज में स्वागत है। हम इससे पहले आप लोगों के बीच कई वीडियो दे चुके हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, वह भी मैथ से। इससे पहले आप लोगों के बीच हम कई वीडियो दे चुके हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले आप लोग को हम क्लास से अवगत करवाते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। समझते हैं। पहले संत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लेकर आए हैं आप लोगों के बीच करेस कोर्स। सब्जेक्ट है मेरा मैथ और क्लास 10th वाले के लिए। ये बिहार बोर्ड, यूपी, एमपी अदर्स बोर्ड के लिए है। आज का मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वह भी बहुपद से। यदि बहुपद 3x² माइनस 5x-2 का फुनियांक, 3x² - 5x-2 का फुनियांक अल्फा, बीटा हो तो निम्नलिखित का मान निकालें। क्वेश्चन है, अगर 3x² - 5x-2 का फुनियांक अल्फा, बीटा हो तो निम्नलिखित का मान निकालें। तो क्वेश्चन है पहला, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। दूसरा क्वेश्चन है 1/α² प्लस 1/β²। तीसरा क्वेश्चन आ गया α² बीटा प्लस α बीटा²। चौथा क्वेश्चन आ गया α² प्लस β² प्लस α इंटू बीटा। पांचवा क्वेश्चन आ गया α² बाय बीटा प्लस β² बाय अल्फा। छठा क्वेश्चन आ गया अल्फा माइनस बीटा। ये 6 क्वेश्चन को हमको हल करना और उसका मान निकालना। सब मेरा पहला क्वेश्चन का हल है। अच्छा, पहले ये समझिए। हल दिया है बहुपद 3x² - 5x-2 का फुनियांक अल्फा और बीटा है। दिया है बहुपद 3x² - 5x-2 का फुनियांक अल्फा और बीटा है। तो ये सूत्र से a बराबर 3, b बराबर -5 और c बराबर -2 ये दिया हुआ है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। तो -b का मान कितना है? तो -5 है, तो -5 हो गया। ये क्या हो गया? -5। ये सूत्र से माइनस है, तो माइनस ये प्लस बाय 3, 5/3। ये किसका मान निकला? अल्फा प्लस बीटा का। अब अल्फा इंटू बीटा का मान समझते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है फॉर्मूला c/a -2/3। ये 2 किसका मान है? 2 है c का मान, और 3 किसका मान है? a का। तो अब समझते हैं पहला मेरा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है। मेरा पहला क्वेश्चन अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, ये हमको दिखाना है, ये हमको प्राप्त करना है। इसके बराबर क्या होता है? तो α² प्लस β² अल्फा इंटू बीटा। तो हमको पता है a² प्लस b² बराबर क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab। तो यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर, जैसे a² प्लस b² बराबर क्या आ गया? a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab। इस फार्मूला में इसको रखा गया है। a प्लस b का अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा। यह आ गया फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर से। अब देखिए अल्फा का प्लस बीटा का स्क्वायर का मान, इसका मान हमको दिया हुआ कितना? 5/3 का क्या है यहाँ पे? होल स्क्वायर किए। क्या किए? होल स्क्वायर -2, ये फार्मूला से सूत्र से, इनटू यानी कि मल्टीपल है -2/3। अब देखिए बाय 2/3। अब इसको क्या करेंगे? 5/3 का होल स्क्वायर करेंगे। तो 5/3 का होल स्क्वायर क्या होगा? 25/9 प्लस 4/2 इंटू 2 कितना होगा? 4/3। अब इसका क्या करेंगे? हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना होगा? 9। अब देखिए 25 का 25 एक बार में लग रहा है, तो एक बार में यहाँ से 3 से करेंगे। 3 का कितना होगा? 9। तो 3 बार में 3 गुना 4 के 3 कितना होगा? 12 यानी 12। अब इसलिए दोनों को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ये बटा का बटा 2/3 का 2/3 ये रहेगा, 2/3 का 2/3 रहेगा। अब ये दोनों को जोड़ो, 25 प्लस 12 को बटा 35/9। तो ये क्या होगा? 25 प्लस 12 कितना होगा? 35/9। अब देखिए 2/3 ये क्या होगा? ये उल्टेगा। क्या होगा? ये उल्टेगा। 35 ये दोनों के 35/9। ये 3 जाएगा ऊपर, 2 आएगा नीचे। तो अब देखिए ये कैंसिल होगा। 3 का आएगा, 3 तिया 9। अब देखिए 35 गुना 1 35 हो गया, 3 गुना कितना हो गया? -6, 35/6। ये मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर आया। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा है 1/α² प्लस 1/β²। तो फार्मूला पता है
बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, या तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कीजिए या बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर कीजिए, दोनों का मान सेम होता है। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र से, ये अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। तो 5/3, ये 5/3 किसका मान है? बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या बीटा स्क्वायर बाय प्लस अल्फा स्क्वायर, ये 5/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू मल्टीप्लाई 2/3, इसको ऐसे लिखे या तो इस प्रकार लिखे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, दोनों का मतलब सेम होता है। तो अब देखिए यहाँ पे आ गया -2/3 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए इसका क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 25/9, 3 का 3 तिया कितना होगा 9 प्लस 4/3। अब देखते हैं ये दोनों को जोड़ेंगे, इसका क्या निकालेंगे एलसीएम, 3 तिया 3 बार में 3 चौका 12, 25 12 कितना हो गया 35 हो गया, 9 का 9। अब ये 4/9 जो है बट्टा में बड़का वाला बट्टा में, तो ये नहीं देगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे उलट जाएगा, ये उल्टेगा इस तरह से लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखे हैं 35/9 लिखे हैं, इस प्रकार से उल्टा के ये 9 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 35/4। यहाँ तक आप लोग समझ जाएंगे और आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हेलो दोस्तों, आप तो इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का मेरा क्वेश्चन नंबर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर, ये हमको निकालना है। तो इसके बराबर हमको दिया हुआ है अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये हमको फॉर्मूला मालूम है। तो अब इसका मान अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का मान, तो 2/3 किसका मान है अल्फा इंटू बीटा का, तो 2/3 आप समझते हैं, ये अल्फा प्लस बीटा का 5/3, इसको क्या करेंगे दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा कितना होगा 10 और 3 3 जा 9, तो -10/9, ये मेरा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 4 है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमको निकालना है। इसके बारे में हमको फॉर्मूला दिया रहता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा स्क्वायर ये दोनों में कॉमन आ गया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का हमको क्या दिया हुआ 5/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/5। अब इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो 25/9 माइनस है, तो माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 2/5। अब इसका क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 9 आएगा। अब इसका देखिए 3 तिया 9, 3 बार में 3 दूना 6, 25 प्लस 6 कितना हो गया 31/9। आप लोग ये क्वेश्चन 4 नंबर समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, अगर इस प्रकार है तो ये एक नंबर से मिलता जुलता सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे बीटा दिया होगा, अगर यहाँ पे बीटा इंटू अल्फा रहे तो दोनों का मतलब सेम होता है। हम यहाँ पे दिए हैं अल्फा इंटू बीटा करके, जिससे समझने में आसानी है। तो अब देखिए यह होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा, तो ये 5/3 अल्फा प्लस बीटा का मान है 5/3 का होल स्क्वायर किए हैं माइनस 2 इंटू -2/3। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4/3 25/9, ये -2/3 ये यहाँ आएगा। अब यहाँ आने के बाद ये देखिए यहाँ तो आने के बाद 25 प्लस 12/9 बाय 2/3 यहाँ पे क्या हो जाएगा बाय 2/3, तो ये दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे जोड़ेंगे, तो 35/9 बटा 2/3, इसको काटेंगे 3 का 1 3 तिया 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना कितना हो गया 6, 35/6, ये एक नंबर से मिलता जुलता हुआ सवाल है। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्वेश्चन नंबर 6 अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा,
तो ये देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर, ये हमको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का मान 5/3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 2/3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू कितना हो गया 25/9 प्लस 8/3। अब ये दोनों का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो ये 9 आएगा। अब ये दोनों को ऐड करेंगे 3 से 3 तिया 9 तो 8 तिया कितना हो गया 24, 8 तिया 24। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 49/9। अब अल्फा माइनस बीटा हमको निकालना है तो ये दिया हुआ है, ये प्लस में है तो इसका क्या होगा वर्गमूल निकलेगा। क्या निकलेगा वर्गमूल, क्यों क्योंकि ये प्लस बी का होल स्क्वायर पर है, यहाँ पे क्या है होल स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे इसका वर्गमूल निकलेगा। इसका जो वर्गमूल निकालेंगे ठीक है, तो ये इस प्रकार से रहेगा। तो अब इसका देखिए क्या करेंगे 47 3 तिया 9 तो अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा प्लस माइनस 7/3। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।